हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हमने शुरू की थी 6100 की PYQ सीरीज़, जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जो आपके आगामी वर्षों में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आयोग आप देखते हैं कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछ लेता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम, जैसे हमने इससे पहले चंद्रवंश, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसे कवर किया है और परमार वंश का कवर किया था। ऐसे ही हमारा टिहरी रियासत का उदय, आज इससे संबंधित क्वेश्चन है जो आपके पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गढ़वाल नरेश खुड़बुड़ा के युद्ध में गुरखों से अंतिम रूप से पराजित हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ? तो ये थे आपके प्रद्युम्न शाह। सुदर्शन शाह ने नए राज्य टिहरी रियासत की राजधानी स्थापित की, तो किसे की थी? टिहरी को। सुदर्शन शाह एवं उनके वंशजों का टिहरी गढ़वाल पर अधिकार स्वीकृत हुआ, तो कब हुआ था? 1820 में, मार्च 1820 में। किस वर्ष रवाई क्षेत्र टिहरी रियासत को दे दिया गया? तो यह दे दिया गया था 1824 में। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को ही टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंप दिया गया? 1842 में। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी ईस्वी में सौंप दिया गया था? 1842 में। थोड़ा मिसप्रिंट होने की वजह से गलत पढ़ा जा रहा है। सुदर्शन शाह ने भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम स्थल पर टिहरी नामक राजधानी की स्थापना की, जो अब क्या कहलाती है? गणेश प्रयाग। सुदर्शन शाह ने अपने काल के उच्च कोटि के विद्वान रहे, थे। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। इन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की थी। इसमें इनकी सभासार ग्रंथ प्रमुख है, जो 7 खंडों में विभाजित थे। 1857 के देशव्यापी विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राजा ने अंग्रेजों को हर संभव मदद की और मसूरी क्षेत्र अंग्रेजी जनता की सुरक्षा के लिए सैन्य टुकड़ी भेजा? तो ये किसने किया था? ऑब्वियसली सुदर्शन शाह, क्योंकि सुदर्शन शाह ने पहले अंग्रेजों से मदद दी थी। किनके खिलाफ? गोरखों के खिलाफ, क्योंकि गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों पर चल रहा था। तो सुदर्शन शाह ने वो हेस्टिंग्स को से सहायता ली थी गोरखों को उत्तराखंड से निकालने में। तो क्योंकि अंग्रेजों ने मदद की है, तो फिर बदले में ये अंग्रेजों का हमेशा रहता था ऐसी कूटनीति कि जिस भी देशी रियासत की ये मदद करते थे, तो अगर भविष्य में कोई ऐसी युद्ध संबंधी ऐसा कुछ घटना होती है, तो उस प्रांत के राजा या रियासत के राजा को, जिसने अंग्रेजों ने मदद की होती थी, बाद में अंग्रेजों की ही सहायता करनी पड़ती थी। तो सुदर्शन शाह ने भी यही किया। तो सुदर्शन शाह वो शासक कहलाए जो भारतीय इतिहास में, जिन्होंने 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था अपनी भारत के खिलाफ। ठीक है। तो 1857 ईस्वी के देशव्यापी विद्रोह के दौरान निम्न में से ये हो गया था हमारे सुदर्शन शाह। अपने नाम से शहर स्थापित करने की प्रथा का शुभारंभ करने का श्रेय भी किसे जाता है? ये जाता है आपके प्रताप शाह को। प्रताप नगर की स्थापना की थी ना, ऐसे आपने वहाँ पढ़ा होगा चंद्रवंशी, जैसे रुद्रचंद, उन्होंने रुद्रपुर की स्थापना की थी। ऐसे कई शहर नगर हैं जिनकी स्थापना जिस समय काल में जिस राजा का शासन चल रहा है, तो अपने नाम से ही वो जो नगर है, या जैसे कोई राजधानी है, कोई क्षेत्र है, तो संबंधित क्षेत्र का नामकरण किया गया। निम्न में से किसका योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एंड नाइट कमांडर जैसी उपाधि विभूषित की? तो ये कौन थे? कंपेनियन ऑफ इंडियन एंड नाइट कमांडर, ये याद रखिएगा, ये है प्रताप शाह। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाया था और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, ये भी प्रताप शाही थे। टिहरी शहर में प्रताप हाई स्कूल एवं हीट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने। टिहरी रियासत के लोगों को विद्युत व्यवस्था, देखिए तब उस समय पे विद्युत की भी जो हो चुकी थी व्यवस्था, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता ही है जो क्रांति हुई थी ना इंग्लैंड में। कौन सी क्रांति हुई थी पता है? आप बताएंगे। जब बहुत सारे इवेंट हुए थे, बहुत सारे खोज हुए थे, इन्वेंशन हुए थे, बहुत कल कारखानों का आविष्कार हो चुका था। जो आविष्कार इंग्लैंड में हुए थे वो सीधे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन यहाँ था, उपनिवेश भारत को बनाया था, तो जो भी वहाँ खोज या उपलब्धि होती थी, वो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहाँ वो खोज पहुँच जाती थी। तो एक हमारे लिए ग्रेट बून आप कह सकते हो, वरदान के रूप में भी रहा।
टिहरी शहर में प्रताप हाई स्कूल एवं वीर संस्कृति, ये हो गया कीर्ति शाह। टिहरी रियासत के लोगों को विद्युत व्यवस्था कराने का श्रेय जाता है कीर्ति शाह। ठीक है। टिहरी रियासत के युवकों को फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में प्रशिक्षण दिलवाया। तो टिहरी के युवकों को किसने दिलवाया फॉरेस्ट ट्रेनिंग में? ये था नरेंद्र शाह। अपने पिता की स्मृति में 1 लाख रुपए की एक मुश्त रकम 6,000 रुपए की सालाना राशि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सौंपने वाले कौन शासक थे? ये थे नरेंद्र शाह। नरेंद्र नगर की स्थापना, देखिए हम अभी बात कर रहे थे ना अपने नाम पर नगरों की और ये शहरों की स्थापना की थी, तो इसमें नरेंद्र शाह हैं। नरेंद्र नगर की स्थापना की थी इन्होंने, कब की थी? 1925 में। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18वीं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि दिया। किसे दिया था? वो भी नरेंद्र शाह को। किस वर्ष नरेंद्र शाह ने काल में यमुना नदी पर स्थित तिलाड़ी मैदान की घटना, जिसे रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है, तो जो रवाई कांड है उसे ही तिलाड़ी मैदान में जो हुआ था तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है, ये हुआ था 1930 में। और किस नदी में हुआ था? यमुना नदी के किनारे। अब है आपका प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से टिहरी राज्य का विभाजन कितने खंडों में किया गया था? तो ये किया गया था 4 खंडों में। सामान्यतः राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं कृषि करने वाले कहलाते थे, तो ये कहलाते थे मौरिसीदार। टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना की थी, ये किसने की थी? कीर्ति शाह ने। चिकित्सा क्षेत्र में राज्य की ओर से पहला प्रयास प्रताप शाह के काल में मिलता है। देखिए चिकित्सा की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, तो जिस जिस समय अवधि में जो भी खोज या आविष्कार हुए थे, तो वो स्वतः ही अंग्रेजों के औपनिवेशिक जो भी राज्य थे, देश थे, वहाँ पहुँच गए थे। तो इससे क्या हुआ? उस देश में भी एक क्रांति आ गई जहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन था। ये हो गया था हमारा। तो ये बताइए चिकित्सा किसके समय में था? ये प्रताप शाह के समय में हुआ, जिनको खैराती दवाखाना, खैराती मतलब मुफ्त में आपको इलाज की सुविधा मिल जाएगी। तो ये हुआ था हमारा 1876। टिहरी रियासत में सर्वप्रथम आधुनिक चिकित्सालय का श्रेय जाता है, ये जाता है नरेंद्र शाह को। टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1934। टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था सकलाना में। सकलाना विद्रोह भी कहा जाता है। जिस रक्त रंजित घटना को टिहरी रियासत के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला कांड कहा जाता है, तो वह है रवाई कांड। यही जो हमने पढ़ा था तिलाड़ी कांड 1930 में हुआ था। भागीरथी एवं भिलंगना संगम स्थल गणेश प्रयाग नामक स्थल पर अपनी राजधानी की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुदर्शन शाह ने। आपको पता है ना, सुदर्शन शाह ने जब अंग्रेजों की मदद ली थी गुरखों के खिलाफ, तो उनको हर्जाने के रूप में 7 लाख की राशि वो नहीं दे पाए थे, तो उनको अपना कुछ क्षेत्र और ये राजधानी अंग्रेजों को देना पड़ा। फिर इन्होंने टिहरी को बसाया राजधानी के रूप में और टिहरी में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। उच्च कोटि के, आप हमने पढ़ा था अभी, ये आगे को हम देखेंगे। किस उच्च कोटि के विद्वान शासक द्वारा रचित सभासार नामक ग्रंथ के 7 खंड? देखिए इससे पहले इसी को आगे पीछे करके पूछ लिया गया था ना कि सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह की है, जिसमें कितने खंड है, तो तब आपने 7 खंड दिया था। अब देखिए इसे आगे पीछे करके ये सभासार ग्रंथ किसकी है? तो वह है सुदर्शन शाह की। कैसे भी करके आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन को, तो बी प्रिपेयर। भवानी शाह का शासनकाल कितने वर्षों का माना जाता है? तो कितने वर्ष का माना जाता है? 12 वर्षों का। किस पवार शासक ने ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रतापनगर अपने नाम से बनाया? तो प्रताप शाह। किस पवार शासक के वयस्क होने तक रानी गुलेरिया संरक्षिका रही थी? कीर्ति शाह। जो समय से पूर्व ही कुछ शासक जो या तो पराजित होके या शहीद होके या फिर ये कूटनीति जो प्रजा में ये सत्ता में चलती रहती है का शिकार होने की वजह से समय से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो फिर उनके जो उत्तराधिकारी होते थे वो वयस्क नहीं होने की वजह से जो उनकी माताएं होती थी वही संरक्षिका के रूप में रहती थी और वही शासन सत्ता को चलाती थी। तो इसी तरह रानी गुलेरिया थी, किसकी संरक्षिका थी? वो कीर्ति शाह की। वर्ष 1900 में इंग्लैंड की यात्रा पर गए किस पंवार शासक को 11 तोपों की सलामी दी थी? तो ये दी थी कीर्ति शाह। किस पंवार शासक की माता डोगरा महारानी नेपोलिया ने शासन संचालन स्वयं किया था? तो ये किसका किया था? नरेंद्र शाह की माता। किस पंवार शासक के शासनकाल में फॉरेस्ट ट्रेनिंग देहरादून दिलाया गया तथा जर्मनी फ्रांस जाने के अवसर दिए गए तथा शिक्षा व औषधालयों को उन्नत किया गया? तो ये थे नरेंद्र शाह।
तो नरेंद्र शाह के समय में देखिए औषधालयों को भी विकसित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे ये हमारे खत्म हो गए टिहरी रियासत से संबंधित प्रश्न। अब है गोरखा राज्य था, तो उनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे गए हैं, खासकर इस सीरीज में यही फोकस किया गया है जो आपके PYQs है। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आने वाली वीडियोस में उनको भी कवर करेंगे हम, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे GS से रिलेटेड आपकी लॉन्ग वीडियो भी आएंगी जिसमें टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कशन होगा। गोरखा राज्य के बारे में पढ़ते हैं हम, जिसकी स्थापना किसने किया, क्या क्या था। 18वीं सदी के मध्य तक नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था जिन्हें पुकारा जाता था। तो जाहिर सी बात है 24 रियासतों में था, नीचे ऑप्शन में 24 ही है। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया 1790 ईस्वी में। काली कुमाऊं में कोटल गढ़ के निकट के किस युद्ध में अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को पराजित किया, तो ये है गैतोड़ा ग्राम वाले स्थान पर। गोरखों ने कुमाऊं पर निरंतर शासन किया था कब से कब तक, 1790 से 1815 तक। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह उन्होंने गढ़वाल में भी शासन किया था, इसे भी पढ़िएगा। गोरखों ने गढ़वाल राज्य पर प्रथम आक्रमण कब किया था, तो कब किया था, 1791 में। तो इसे जरूर से पढ़िएगा। देखिए 1790 से 1815 तक कुमाऊं में शासन रहा था गोरखों का, और गढ़वाल में उन्होंने जीत हासिल नहीं की, क्योंकि उसकी नेक्स्ट ईयर में 1791 में उन्होंने गढ़वाल में कोशिश की पर हो नहीं पाया। अब देखिए 1795 ईस्वी में कुमाऊं नया प्रशासक नियुक्त कर अल्मोड़ा भेजा गया। तो कुमाऊं के लिए किसे प्रशासक नियुक्त, क्योंकि अब गोरखों का शासन हो गया था ना, तो अमर सिंह थापा। गढ़वाल राज्य की स्थिति किस वर्ष आए विनाशकारी भूकंप के कारण अत्यंत नाजुक थी, तो ये थी 1803 में। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1803 में ऐसा क्या घटना हुई थी, तो अकाल की बात करी थी, तो विनाशकारी भूकंप आया था और अकाल भी हुआ था, तो मैं आपको भूकंप के बारे में बताना भूल गई थी। गोरखा सेनाएं प्रद्युम्न शाह का पीछा करती हुई देहरादून तक आ पहुंची और अक्टूबर 1803 में देहरादून पर गोरखों का अधिकार हो गया। पराजित प्रद्युम्न शाह ने शरण ली थी, तो ये कहाँ ली थी इन्होंने शरण, लंढौर रियासत में। लंढौर रियासत पर इस समय कौन गुर्जर राजा शासन कर रहा था, तो ये थे रामदयाल। 1797 ईस्वी में वह कौन था जो गढ़ नरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश रेजिडेंट के पास बनारस भी गया, तो ये थे आपके हर्षदेव जोशी। गोरखों के कुमाऊं पर कितने वर्षों तक शासन किया था, तो कुमाऊं पर तो 25 वर्षों तक किया था, लेकिन गढ़वाल में इन्होंने कम किया, ये था 12 वर्षों तक। और नीचे क्वेश्चन भी शायद वही है। सर्वप्रथम कुमाऊं के मामलों की देखभाल के लिए नियुक्त गोरखा प्रशासक था जोगा मल्ल। किस प्रशासक के काल में ही शोषण की पराकाष्ठा का एक उदाहरण मंगलवार रात्रि हत्याकांड जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है गोरखों का शासन चल रहा था, ये है जोगा मल्ल शाह के समय। फ्रेजर महोदय के अनुमान अनुसार गोरखों ने अपने पूरे शासनकाल में लगभग कितने स्त्री पुरुष एवं बच्चों की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि की थी। देखिए बच्चे जो वैसे कमजोर स्त्री पुरुष, इनका उस वक्त क्रय विक्रय होता था, तो ये कितने बच्चों की, कितने टोटल मिला के कितने लोगों की इन्होंने क्रय विक्रय किया था, ये है आपके 2 लाख से अधिक। गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, तो उस भूमि को क्या कहते थे, माना चौल। प्रत्यक्षदर्शी कैप्टन रैपर के अनुसार प्रतिवर्ष कहाँ स्थित गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री होती थी, तो देखिए ये होती थी हरिद्वार में। संवांगी जो सुवांगी दस्तूर है ये क्या है, तो यह एक प्रकार का कर है। भूमि अथवा संपत्ति के लेन देन से संबंधित कर जिसका गोरखा संदों में उल्लेख बहुत बार हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं हम, पुंगड़ी या पंगड़ी। जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मण एवं शिल्प कर्मियों से लिया जाने वाला कर कहलाता था। तो देखिए जगरिया जो ना परमानेंट होते थे, उनको उनसे क्या कर लिया जाता था, देखिए मिझारी कर। ऐसे ढकरिया होते थे, ठीक है। कुमाऊं प्रांत के किस कमिश्नर ने गोरखों में प्रचलित कितने प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है, ये जो भी किया है किसके समय में किया, तो ये GW ट्रेल। गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कहलाते थे जगरिया। देखिए जो अपने पद पे हमेशा के लिए रहेंगे परमानेंट, तो जगरिया कहलाएंगे, जो अल्पकाल के लिए रहेंगे वो ढगरिया कहलाएंगे। ठीक है, गोरखा शासन में प्रधान अधिकारी, और जो प्रधान अधिकारी होते थे उनको कहते थे ठकुरिया। और वैसे भी आपने देखा ना, ठाकुर सिंह, ये सिंह, आपने कई सीरियल मूवीज में भी देखा होगा, जमींदारी, तो ठाकुर अपने आप को ये वो, तो ऐसा चलता था। गोरखों का प्रिय त्योहार माना जाता है, क्या माना जाता है, दशहरा। आई थिंक आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा।
और लोग कई मनाते होंगे आसपास के, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इस त्योहार को गोरखा लोग। और नेपाल में ये काफ़ी मशहूर है और नेपाल से ही आए थे गोरखा। गोरखाओं का पहला सूबेदार व पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था? तो वो जोगा मल्ल साहब, हम पढ़ रहे थे ना जोगा मल्ल शाह के बारे में। गोरखा शासन काल में दासों की बिक्री का केंद्र क्या बताया था अभी मैंने? हरिद्वार को। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बम शाह के बीच समझौता हुआ। तो बताइए बम शाह के बीच और गोरखा सेनापति के बीच कहाँ पर समझौता हुआ था? कौन सी ईस्वी में समझौता हुआ था? तो वो है 27 मार्च 1815। आप इसमें कमेंट करके बताइए कहाँ पर हुआ था। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये आपका है किस स्थान पर? सुंगौली पर। अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा मतलब उसे कब स्वीकारा गया या संतुष्टि की गई? तो ये बाद में किया गया था। हालांकि हस्ताक्षर आप देख रहे होंगे 1815 में हो चुके थे, तो मार्च 1816 में से स्वीकार किया था। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी गोरखा काल में। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्यानी प्रतीक है। तो गोरख्यानी, गोरखा अभी भी आपने लोगों से सुना होगा, आपके पहाड़ में गढ़वाल कुमाऊं मंडल में गोरख्याली शासन शुरू गया। कुछ भी कुछ अत्याचारपूर्ण कोई नीति पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है तो बोलते हैं देखो गोरखा राज आ गया, गोरखा राज है। तो बहुत ही ऐसे गोरख्याली शासन के रूप से कुख्यात है क्योंकि गोरखों ने बहुत अत्याचार किया था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था खुखरी। खुखरी को नेवार जाति बनाती थी। कौन सी जाति बनाती थी करके भी क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़वाल में किसके शासन में ये हुक्म जारी किया गया था कि कोई स्त्री ये छत पर नहीं जाएगी? देखिए ये गोरखा शासन। कहा जाता था अगर कोई स्त्री छत पर चली जाती थी तो उनके पांव काट दिए जाते थे। इनके समय में ऐसे ऐसे न्याय से संबंधित ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की थी, ऐसे अजीब से टोटके, अजीब सी मान्यताएं थी इनकी कि कोई कुछ कर लेता था तो तेल की कढ़ाई में, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में हाथ डालो। अगर जिसका हाथ जल गया, जो देर तक बर्दाश्त कर पाया तो वो बेगुनाह है, जो नहीं कर पाया तो वो गुनहगार है, और उसे सजा दंड का प्रावधान था। तो ये बहुत ही बुरा था। अत्याचारपूर्ण कहेंगे हम इस तरह के शासन को, क्योंकि ऐसी कोई न्याय व्यवस्था, कितनी बेकार सी न्याय व्यवस्था है। देखिए इससे किसको इंसाफ मिलेगा? 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासक के काल में थी? तो ये थी गोरखों के शासन काल में। बताइए 36 रकम 32 कलम। खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? ये है देहरादून में। गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? ये किया था 1803 में। 1792 में गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई थी? अभी हमने पढ़ा था ना। तो बताइए गढ़वाल, अभी यहाँ पे है गोरखा सेनापति और गढ़वाली राजा की मध्य की बात हो रही है। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा इन प्रश्नों को, क्योंकि आप कोई ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 1792 में कौन कौन गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा ना? तो ये प्रद्युम्न शाह। पर गोरखा शासकों की संयम पुंगाड़ी कर लिया जाता। देखिए भूमि कर के लिए लिया जाता ना पुंगाड़ी। गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था घी कर। गोरखा समय में पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने, बताओ पुत्रहीन, वैसे ही वो दुखी हैं और उसके बावजूद उनसे कर भी लिया जा रहा है, मरो। महेंद्र चंद्र गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? ये हुआ था मुहावाल बाग। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन थे? तो वो थे रण बहादुर शाह। ब्राह्मण पर कसकुसही कर लगाया था, ये लगाया था गोरखों ने। भले ही आप किसी भी जाति समुदाय पे कर लगाते थे, लेकिन ब्राह्मणों पर भी अगर किसी ने कर लगा दिया होता था तो उसे बहुत अत्याचारपूर्ण माना जाता था। इंसान सभी बराबर है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि अब वर्ण व्यवस्था सदियों से चली आ रही है हमारे हिंदू परंपरा में, जो कि काफ़ी कुख्यात हो चुकी है और आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि ये बरकरार रहेगी, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसी वर्ण व्यवस्था, ऐसी कुछ जो भी आपके रिचुअल होते हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, अगर इससे समाज में कुछ संतुलन नहीं हो रहा है, असंतुलन हो रहा है, या आपके बहुत सारे क्राइम बढ़ते हों, जो एक टाइम पीरियड के साथ चलते चलते बहुत बुरी स्थिति को पहुंच जाती है, तो ऐसी प्रथाओं का समाप्त होना ही बेहतर है प्रजा के विकास के लिए, आपकी जो जनता है, पब्लिक है, उनकी बेहतरी के लिए। हालांकि कई लोग मेरा क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। नेपाल का विस्मार्क सुने ना आपने? नेपाल का विस्मार्क नाम से कौन फेमस थे? तो पृथ्वी नारायण शाह। उत्तराखंड का प्रथम गोरख्याली रेडियो स्टेशन है रेडियो धाम छाया।
तो एक क्वेश्चन छूट गया था। ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था कठुआ। किस गोरखा शासक को स्वामी निर्गुणानंद नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रण बहादुर शाह को स्वामी निर्गुणानंद नाम से। गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था विचारी। गोरखा शासन में अन्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनको सभा कहते थे, और जो मुख्य न्यायाधीश होता था उनको विचारी। प्रमुख हथियार खुखरी की जिक्र किया था मैंने, ये देखो नेवार जाति बनाती थी। गोरखा कार्य सैनिकों को क्या कहा जाता था? ये कहलाते थे जगरिया। जो कार्यकारी होंगे, जो तत्कालीन समय में अपनी सेवा दे रहे होंगे रियासत में। अल्पकालीन सेवानिवृत्त गोरखा सैनिकों को क्या कहा जाता था? देखिए ढकरिया कहा जाता था। गोरखा सैनिकों को वेतन किस कर से, देखो वेतन किस कर से दिया जाता था उनको? पुंगाड़ी कर से। बुनकरों से लिया जाने वाला कर कहलाता टांड। अंग्रेजों के टकराव के समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे भीमसेन थापा। सुंगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, तो ये हुई थी गार्डनर व बमशाह के बीच में। मूलाराम ने किस गोरखा शासक को दानवीर कर्ण कहा? तो ये कहा था रणजोड़ थापा को दानवीर कर्ण। किसने? मूलाराम ने। चाटुकारिता कवि, कई कवि लोग, कई इतिहासविद करते थे तत्कालीन समय में, क्योंकि वो भी ये कहो कि मजबूर थे। अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये आपकी जो रचना करने की एक शक्ति है, कलाकारी जो आपका एक गुण है, ये निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन क्या करोगे, अगर राजा शासक, अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ बोल दोगे या कुछ कर दोगे तो ऐसे ऐसे दंड देते थे, मृत्यु दंड तक होता था। तो चाटुकारिता स्वाभाविक ही आना आना स्वाभाविक ही है। मूलाराम ने गोरखा शासक को दानवीर कर्ण किसको कहा था? तो रणजोड़ थापा को। हाँ, कुछ अच्छा काम होगा जो उनको कहा कि दानवीर कर्ण की उपाधि दे दी। तो ये थे आपके गोरखों से संबंधित प्रश्न, गोरखाकालीन प्रश्न जो एग्जामों में पूछ दिया गया है। अब आगे आने वाली सीरीज में हम नए क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं। सल्तनत कालीन कुछ क्वेश्चन है जो उत्तराखंड के संदर्भ में आपको लगेगा कि हैं यहाँ, क्योंकि सल्तनत काल में उत्तराखंड में भी जो किस शासक के समय में किससे भेंट की, कौन से पर्वतीय राज्य गढ़वाल में अकबर ने कब आक्रमण, ये इस अकबर ने किया तो नहीं था लेकिन सहायता की थी।